हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोस्तों ग्रेड सिस्टम है कि उसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस मार्कशीट में आपको ग्रेड के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो किस हिसाब से दिए जाते हैं, किस बेस पे दिए जाते हैं। तो कई बच्चों के रिजल्ट में एफ़ देखने को मिलता है और बच्चे बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया है बट मार्कशीट में सब्जेक्ट के सामने जीरो दिखाता है, फिर लास्ट में एफ़ दिखाई देता है। तो ये क्यों आप लोगों को दिखाई देता है? बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलने चाहिए, जीरो किस हिसाब से हमें दिया गया है। तो इसी को लेके बात करेंगे। जो एसओएल का ग्रेड सिस्टम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेड सिस्टम है, ये दोनों का सेम है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम दोनों का सेम है। ग्रेड के हिसाब से आप सभी को नंबर दिए जाते हैं। अगर मार्क्स के हिसाब से दिए जाएँ तो वहाँ पर लिख दिया जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं 100 में से। बट दोस्तों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो ग्रेड के हिसाब से चलता है कि ग्रेड सिस्टम के हिसाब से आप सभी को मार्क्स दिए जाते हैं। तो किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएल वाले बच्चे हों, चाहे रेगुलर वाले बच्चे हों, चाहे एनसीवेव वाले बच्चे हों। तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा अगर एफ़ दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है और रिजल्ट में जीरो मार्क्स क्यों दिखाई देते हैं, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि किसी सब्जेक्ट में अगर फेल कर देते हैं तो सब्जेक्ट के सामने जीरो क्यों दिया जाता है और एफ़ क्यों लिख दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का और एसओएल का ग्रेड सिस्टम है, किस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को 10 क्रेडिट दिया गया है और ग्रेड ओ दी गई है तो आप लोग समझ लेना आपको 80 से 100 के बीच में मार्क्स दिए गए हैं। अब ये कंफर्म नहीं है आपको 82 मिले 83 मिले, बट इतना कंफर्म है कि 80 से 100 के बीच में आप सभी को मार्क्स दिए गए हैं। तो ओ ग्रेड सबसे ऊपर आती है आप सभी की, ठीक है। तो 10 क्रेडिट आपको मिलते हैं, ओ ग्रेड मिलती है, तो समझ लो 80 से 100 के बीच में आपको मार्क्स दिए गए हैं। एसओएल वाला बच्चा हो, चाहे रेगुलर वाला बच्चा हो, चाहे एनसीवी वाला बच्चा हो। अगर किसी भी बच्चे को ग्रेड ओ मिलती है तो समझ लो दोस्तों 80 से 100 के बीच में आपको मार्क्स मिले हैं। अब ऐसा ही अगर किसी बच्चे को ग्रेड पॉइंट 9 मिलते हैं और ए प्लस ग्रेड मिलती है तो समझ लो दोस्तों आपको 70 से 80 के बीच में मार्क्स मिले हैं। किसी भी बच्चे को ग्रेड पॉइंट 9 मिला है और जो आपकी ग्रेड है वो ए प्लस है तो समझ लो 70 से 80 के बीच में आपको मार्क्स दिए गए हैं। फिर इसके नीचे आ जाते हैं, अगर किसी बच्चे को ग्रेड पॉइंट 8 दिया गया है और ग्रेड ए दी गई है तो समझ लो आपको 60 से 70 के बीच में मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, ए ग्रेड वाले बच्चों के लिए। अब बहुत से बच्चों को बी प्लस मिलता है और ग्रेड पॉइंट आपको 7 दे दिया जाता है तो समझ लो दोस्तों 55 से 60 के बीच में आपको मार्क्स मिले हैं। और किसी बच्चे को ग्रेड पॉइंट अगर 6 मिलता है और बी ग्रेड मिलती है तो समझ लो दोस्तों 50 से 55 के बीच में आपको मार्क्स दिए गए हैं। अब ऐसे ही दोस्तों किसी बच्चे को ग्रेड पॉइंट 5 मिलता है और आपको ग्रेड सी दे देते हैं तो 45 से 50 के बीच में आपको मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब नीचे देख लो, अगर किसी बच्चे को ग्रेड पॉइंट 4 दिया गया है, 4 दिया गया है ग्रेड पॉइंट और ग्रेड आपको डी दी गई है तो समझ लो दोस्तों आपको 40 से 45 के बीच में मार्क्स मिले हैं, चाहे एसएल वाला बच्चा हो, रेगुलर वाला बच्चा हो, चाहे एनसीवी वाला बच्चा हो। किसी भी बच्चे को ग्रेड अगर डी मिलती है तो आपको 40 से 45 के बीच में मार्क्स मिले हैं। अब लास्ट में दोस्तों जो हमारा मेन पॉइंट है कि बच्चों को जीरो क्यों दिया जाता है, ये देख लीजिए दोस्तों कि अगर आपको ग्रेड पॉइंट जीरो दिया गया है तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आपको एफ़ दिया जाएगा। यानी समझ लीजिए आपके 40 से नीचे मार्क्स आए हैं, जिस भी बच्चे के अगर 40 से नीचे मार्क्स आते हैं तो उसको एफ़ दे दिया जाएगा और जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो जीरो कर दिया जाएगा। अब 1 से लेके 39 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं आपको जीरो ही शो होगा, ठीक है। चाहे आपको कितने भी मार्क्स मिले हों, 17 मिले हों, 35 मिले हों, 27 मिले हों, कितने भी मार्क्स मिले हों, अगर 40 से नीचे मार्क्स हैं आप सभी के तो आपको एफ़ लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट के सामने और जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो जीरो दे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। जिस भी बच्चे को 40 से नीचे मार्क्स मिले हैं उसको एफ़ दे दिया जाएगा और जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो जीरो कर दिया जाएगा। अब 40 से नीचे कितने भी मार्क्स हों आप सभी के तो सभी बच्चों को जीरो शो होगा, वहाँ पे ग्रेड पॉइंट में जीरो शो होगा और एफ़ दे दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है ग्रेड का, ठीक है। तो ग्रेड सिस्टम इस तरह से काम करता है, चाहे एसएल वाला बच्चा हो, चाहे रेगुलर वाला बच्चा हो, चाहे एनसीवेव वाला बच्चा हो। तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जिस भी बच्चे को अगर जीरो मिलता है तो समझ लो 40 से नीचे मार्क्स आप सभी को दिए गए हैं। तो ये ग्रेड सिस्टम के हिसाब से आप सभी को मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी अगर दिक्कत या डाउट है अभी भी आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो उनका रिप्लाई मैं आप सभी को दे दूँगा। तो जो भी बच्चे हैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रेड सिस्टम किस तरह से काम करता है।